Hello students, good morning. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class BCom first year subject Principles of Business Management, paper 1. In earlier videos, we discussed about leadership, concept of leadership and करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था और इम्पोर्टेंस भी की थी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस एंड क्वालिटीज ऑफ ए लीडर. जैसे कि हमने पहली वीडियोस में ये लीडर, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय लीडर, ये सभी हमने कर लिया था. लीडर क्या होता है ये हम थोड़ा सा आज भी हम कर लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लीडर, लीडरशिप क्या होती है, उसके बाद हम फंक्शंस करेंगे लीडर के. लीडर क्या होता है? द पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर इज कॉल्ड लीडर. एक आदमी जिसके पास एबिलिटी है दूसरे को प्रभावित करने की या दूसरे को एक ग्रुप को प्रभावित करने की, वो उसे हम क्या कह सकते हैं? लीडर. जैसे हमने पिछली वीडियोस में एग्जाम्पल भी पढ़े थे कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो लीडर है क्या कौन है? धीरू भाई अंबानी. जो जिसके पास एबिलिटी है वो अपने वर्कर्स को और जितने भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उसको प्रभावित करने की क्षमता है. तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे लीडर के. तो उनके पास अपनी एबिलिटी है दूसरे को प्रभावित करने के लिए, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? लीडर. ऐसा आदमी जिसके पास एबिलिटी है दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की, उसको हम क्या कहते हैं? लीडर. और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल इनटू रियलिटी. लीडरशिप के द्वारा क्या होता है? लीडरशिप क्या करती है? लोगों की कार्य क्षमता को रियलिटी में बदलने का काम करती है. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता कोई भी वर्कर, तो वो अपने क्षमता का 60% ही लगाता है, कार्य करता है. और अगर उसकी 100% पोटेंशियल यूज करनी है तो ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप. तो इसलिए हमने एक कोटेशन भी लीडरशिप की पढ़ी थी. लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल इनटू रियलिटी. लीडरशिप क्या करता है? पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है. तो ये दोस्तों थोड़ा सा व्हाट डू यू मीन बाय लीडर एंड व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप ये किया हमने. अब हम फंक्शंस करते हैं. फंक्शंस ऑफ ए लीडर. एक लीडर क्या क्या कार्य करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या हम ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करें तो लीडर अगर जहां भी है, जैसे हम गेम्स की बात करें, क्रिकेट की गेम की बात करें, तो उसमें लीडर जो कैप्टन जिसको हम बोलते हैं वो एक तरह से लीडर ही है, वो अपनी टीम को लीड करता है. तो उसके फंक्शंस क्या होंगे लीडर के, वो हम करेंगे. सबसे पहला फंक्शन हम लिखते हैं टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. लीडर क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिफाइन करता है. देखो गोल क्या होता है? गोल या ऑब्जेक्टिव इज द रीजन ऑफ एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन. और उस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने का काम कौन करता है? लीडर. सेकंड पॉइंट हम करेंगे टू डिवाइड द वर्क एज पर कैपेबिलिटी. लीडर और क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में? पूरे ऑर्गेनाइजेशन वर्क को डिवाइड कर देता है एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ ए एम्प्लॉय. एम्प्लॉय की कार्य क्षमता के अनुसार उनको काम का बंटवारा कर देता है. तो इससे क्या होता है कि देखो काम भी आसानी से हो जाता है, काम में स्पेशलाइजेशन भी आती है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव होता है. तो ये पॉसिबल है. ये कौन करता है? लीडर करता है. थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम टू गाइड द एक्टिविटीज को गाइड करने का काम भी लीडर करता है. जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसको क्या करता है? गाइड का काम करता है. एक्टिविटी का मतलब यह है कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि भी बिजनेस की एक्टिविटीज कौन सी होती है? प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज को गाइड करने का काम करता है. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे टू मेंटेन डिसिप्लिन
ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम करता है। एक अच्छा लीडर बढ़िया तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन बढ़िया तरीके से वो काम भी करवा सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव करवा सकता है। तो ये टू मेंटेन द डिसिप्लिन पॉइंट किया हमने। नेक्स्ट हम करेंगे टू क्रिएट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, विदाउट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति भी एक ऑर्गेनाइजेशन हम तभी कहते हैं जब एक से अधिक दो से अधिक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम, किसी भी संगठन में काम कर रहे हो। तो उसमें देखो 2 या 2 से अधिक पर्सन होंगे तो फिर उसमें कम्युनिकेशन होना जरूरी है और कम्युनिकेशन होगा तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन क्रिएट करता है? एक लीडर। बढ़िया लीडर बढ़िया कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करेगा और इससे क्या होगा कि डिसिप्लिन मेंटेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स। एक लीडर को और कैसा होना चाहिए या वो और क्या करता है? अपने सबॉर्डिनेट्स, या सबॉर्डिनेट का मतलब क्या? अपने एम्प्लॉयज की जो फीलिंग्स है, वो जो चाहता है उसको भी अंडरस्टैंड करे, जाने कि एक एम्प्लॉई क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, तो उसको भी जानने का काम लीडर करता है। टू सिक्योर कोऑपरेशन को सिक्योर करता है। इसका हम ये कह सकते हैं कि कोऑपरेशन बनाता है सभी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे टू रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट टू मेक डिसीजन लेने का काम भी करता है। देखो, यहाँ पर जो हमारा लीडर है वही हमें डायरेक्शंस भी देगा। हमें का मतलब जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो सभी को डायरेक्शंस देगा, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। तो इस तरीके के सारे डिसीजन एक लीडर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे टू डिजाइन एनवायरनमेंट एज पर रिजल्ट के हिसाब से वो एनवायरनमेंट को भी सेट करता है। ये काम भी कौन करता है? एक अच्छा लीडर। तो स्टूडेंट्स, हमने ये किया फंक्शंस ऑफ ए लीडर। अब हम आगे करेंगे क्वालिटीज ऑफ ए लीडर। एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है वो हम करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो करेंगे हम। तो सबसे पहला एबिलिटी टू मोटिवेट। देखो, एक अच्छे लीडर की यही निशानी होती है कि वो दूसरे को मोटिवेट कर सकता है। अगर काम को अचीव करना है, देखो ये इसेंशियल पॉइंट भी है कि अगर काम को या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है तो विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो अब देखो, मोटिवेट कौन करता है? एक लीडर ही अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का काम करता है। उसके अंदर ये इस तरह की एबिलिटी का होना जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे। जब अब देखो, मोटिवेट करेगा तो वो किसी भी तरीके से कर सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल मोटिवेटर देकर करे या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन देकर करे, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ये हमने अभी फंक्शंस में भी किया। एबिलिटी टू कम्युनिकेट का मतलब होता है कि बढ़िया उसमें संचार होना चाहिए सभी के साथ लीडर का। कहने का मतलब यह है कि उनके देखो, ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले भी बोल दिया, 2 या 2 से अधिक वर्कर जहां भी काम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। और जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे वो हमारा समझ लो ग्रुप बन गया। और ग्रुप में कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। और कम्युनिकेशन भी क्या? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये इफेक्टिव बनाने का काम कौन करता है? लीडर। और उसके अंदर इसकी एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे क्विक डिसीजन मेकिंग पावर। एक लीडर के अंदर जल्दी डिसीजन लेने की भी पावर होनी चाहिए। देखो, जितनी जल्दी का मतलब ये नहीं कि वो डिसीजन भी खराब लिया जाए,
मतलब बढ़िया डिसीजन और जल्दी डिसीजन लेने का भी उसके अंदर, लीडर के अंदर पावर होनी चाहिए। उसके बाद इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि भाई सभी को एक साथ लेकर चलने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। फुल ऑफ करेज, वो एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को क्या करे, इस तरीके से एंकरेज करे ताकि उनका मनोबल बढ़े, ना कि उनको डिस्करेज करे। कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर खुद भी एंकरेजमेंट की जो भावना होती है वो होनी चाहिए कि वो खुद भी एंकरेज हो रहा है और दूसरे को भी एंकरेज कर रहा है। तो इस तरह की भी एबिलिटी एक लीडर के पास होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं कि खुद, मान लो किसी वर्कर ने ये कह दिया कि सर हमसे नहीं हो रहा, आप करके दिखाइए या आप हमें बता दीजिए, तो उसके पास नॉलेज नहीं है, इससे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक लीडर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड उसका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसका माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्थिर एकदम रिजिड माइंड होगा कि पत्थर की लकीर हो गई कि ना भाई ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। कहने का मतलब यह है कि एक लीडर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इस तरह की भी क्वालिटी एक लीडर के पास होनी चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स, ये पहले हमने उसमें फंक्शंस में देखा था कि अपने सबॉर्डिनेट की फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। देखो सबसे ज्यादा लॉकडाउन या हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन क्यों होता है? इसलिए होता है कि बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज की अंडरस्टैंडिंग को या फीलिंग को नहीं समझते। ये एक सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि एक वर्कर क्या चाहता है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है या किस लिए इतना ज्यादा काम कर रहा है, ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी एबिलिटी एक लीडर को होनी चाहिए ताकि स्मूथली अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडर रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल का मतलब यह है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए। उसके बाद अलर्टनेस का मतलब हो गया कि भाई वो हर समय अलर्ट रहे, कि भाई अलर्ट का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अलर्ट रहे, अपने वर्कर्स के प्रति अलर्ट रहे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह की अलर्टनेस की भी क्वालिटी एक लीडर के पास होनी चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी भी एक लीडर के पास होनी चाहिए। देखो आज का हमारा समय, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब ये हो गया कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है लगातार चेंज हो रही है, लगातार टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आती है प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसको अंडरस्टैंड करने की भी एबिलिटी एक लीडर के पास होनी चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट की क्वालिटी भी एक लीडर के पास होनी चाहिए। यहाँ पर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट का मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी फीलिंग को समझे, उनकी साइकोलॉजी को समझे। तो इस पॉइंट को हम उस पॉइंट से जोड़ सकते हैं। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट एक लीडर का होना जरूरी है ताकि इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से बचा जा सके। उनकी क्या मांग है या वो क्या चाहते हैं, इस तरीके की चीजें वो समझ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया तरीके से चल सकता है। ह्यूमन एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने गलती कर दी तो ऐसा नहीं कि जानवरों की तरह उसको पनिशमेंट दे दी या मतलब ज्यादा ही उसको इस तरीके से कर दिया कि वो अगले दिन ना आए। तो इस तरीके की एबिलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन एबिलिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर।
और उसके बाद हम लास्ट पॉइंट करेंगे, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस होने चाहिए। एक लीडर को खुद को साबित करने के लिए या दूसरे को, अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए खुद भी फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से फिट होना भी बहुत जरूरी है। ये लीडर की क्वालिटीज स्टूडेंट्स पढ़ी हमने, ये 12-13 क्वालिटीज पढ़ी हैं। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी हम कह सकते हैं कि भाई ये अच्छे लीडर की एक क्वालिटीज है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर खत्म होता है हमारा, इसको अच्छी तरीके से आप सभी ने तैयार कर देना है। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।